दोस्तों, बागवानी करना एक बहुत अच्छा शौक है। यदि हम बागवानी करते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं, पानी से जुड़ते हैं, पौधों के नज़दीक आते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। और यदि हम बागवानी की शुरुआत करते हैं तो जो सबसे पहला पौधा हम लगाते हैं अपने बगीचे में वो होता है तुलसी जी का पौधा। और जो दूसरा पौधा हम लगाते हैं वो होता है हमारा जेड प्लांट। तो दोस्तों, आज मैं आपको जेड प्लांट के बारे में, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मेरा पौधा है और कितना स्वस्थ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही हरा और एकदम फ्रेश। दोस्तों, आप लोग भी इस तरीके से अपनी बागवानी यदि अब तक आपने शुरू नहीं की है तो इस पौधे के साथ शुरू कर सकते हैं। ये जो पौधा है बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला पौधा है, इंडोर प्लांट्स है। यदि आप इसे आउटडोर में भी रखना चाहते हैं तो भी आंशिक धूप में आप इसको आराम से रख सकते हैं। ये जो जेड प्लांट है दोस्तों, इसका जो है वास्तुशास्त्र में भी बहुत इसका महत्व है। आप इसको धन धान्य वाला, बढ़ाने वाला मान सकते हैं इसको, क्योंकि आपने फेंग शुई में या वास्तुशास्त्र में देखा होगा कि लोग इसको अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में इसको रखते हैं। इसको लगाने के लिए साथियों क्या चीज़ ज़रूरत होगी और किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये जो जेड प्लांट है ये हमारा बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला पौधा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपको जब लगाना है तो फिर आप इसको अपने छोटे से गमले में लगा सकते हैं, 6 इंच के गमले में। स्टार्टिंग आप इसे कर सकते हैं 6 इंच के गमले में, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाएगा तब आप अपना गमला चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका गमला बड़ा हो जाता है, आपने पौधे को लगा लिया है, तो फिर आपको बीच बीच में इसकी कटिंग भी करते रहना होता है। कटिंग करने से दोस्तों इसमें बहुत सारी शाखाएं आ जाती हैं जो कि आपके पौधे को बहुत घना बना देती हैं। दोस्तों, इसके लिए जो आदर्श तापमान है वो 18 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए। इस तापमान में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। ये इसमें आपको धूप आंशिक रखनी है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। और यदि आप इंडोर रखते हैं तो फिर आपको बालकनी के पास इसे आप रख सकते हैं। इसमें सप्ताह में सिर्फ एक बार पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो फिर इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ने का डर बना रहता है। अब दोस्तों, यदि आपको लगाना है तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी में जा करके इसके पौधे को खरीद के ला सकते हैं। और इसको जब आपने पौधे को लगा लिया तो आपको इसका ध्यान रखना है कि हमारा जो गमला है वो ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर आंशिक धूप है, और उसमें समय समय पर उसकी देखभाल करना है। आपकी जो पत्तियाँ हैं इसकी, आप देख रहे हैं ये जो है सक्यूलेंट प्लांट है, तो इसकी पत्तियों में, इसके तने में बहुत सारा जूस ऑलरेडी भरा रहता है, तो इसलिए आपको पानी इसमें बहुत अधिक नहीं देना है। इसमें समय समय पर महीने में एक बार आपको एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देना है। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट जो है वो एक नेचुरल मिनरल है जिसका केमिकल नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें मैग्नीशियम होता है जो आपके जेड प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है और पत्तियों को आपके हरा भरा बनाए रखता है। आपकी पत्तियां जो हैं वो हरी भरी रहेंगी हमेशा। साथ में आपको जो है गमला, जिसमें आप यदि नया पौधा लगा रहे हैं तो आपने जो गमला लिया है और उसका क्या साइज़ है, यदि आपने पौधा आपने कटिंग से लगा रहे हैं तब तो शुरू में 6 इंच वाले में लगा लीजिए, लेकिन जब वो आपका बड़ा हो जाता है तो आपको थोड़ा 12 इंची का गमला लेना होगा। जो आप इसके लिए मिट्टी लेंगे वो आपका जो मिट्टी का मिश्रण होगा उसमें साधारण मिट्टी आप रखिएगा 40%,
और रिवर सैंड रखिएगा 30%, और इसमें ईंट का चूरा ज़रूर मिलाइएगा 20%। उससे आपकी पानी की जल्दी निकासी होती रहेगी, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। 10% आप इसमें गोबर की पकी हुई खाद मिला लीजिएगा या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिएगा, जो कि आपके जो प्लांट है, इसको जेट प्लांट को ये पोषक तत्व देती रहेगी। इस तरीके के मिश्रण को तैयार करके तब आप अपने गमले में रखिएगा। आप गमले में भर के इस मिश्रण को देख लीजिए कि पानी भरिए, गमले में मिट्टी भरिए पहले, फिर उसमें पानी भर दीजिए और देख लीजिए यदि 30 सेकंड में आपका पानी बह करके निकल जाता है, इसका मतलब है आपका मिट्टी का मिश्रण बहुत अच्छा बन गया है। और इस मिश्रण में आप अपने जेट प्लांट को आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने का जो समय है वो या तो फरवरी मार्च में लगाइए आप इसको, और या तो फिर अक्टूबर नवंबर में, या फिर आप इसको जून जुलाई में लगा लीजिए। अब अगस्त में जब बारिश होती है, मानसून होता है, उस समय आप इसको लगाएंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वातावरण में नमी रहती है। लेकिन आपको बारिश से बचाना होगा, डायरेक्ट आपको बारिश में अपने नहीं रखना है शुरू के दिनों में। और साथियों, यदि आपका जो ये जेट प्लांट है उसमें कोई रोग हो जाता है तो फिर आपको इसमें नीम के तेल को आपको स्प्रे करना होगा। पानी डाल करके आप 1 लीटर पानी में 5 ml डाल दीजिए नीम का तेल, और उससे आप स्प्रे कर दीजिए। तो उससे आपके कोई भी यदि सफ़ेद कोई इसमें लग जाता है, रोग लग जाता है, तो वो आपका रोग इसमें ठीक हो जाएगा। वो आपको पौधे को आपको परेशान नहीं करेगा। अब इसकी हम लोग बात कर लें कि ये इतना हरा भरा रहे तो इसके लिए हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी खाद है साथियों, वो है हमारी चाय की पत्ती की खाद। ये हमारी मिट्टी को जो है वो हल्की अम्लीय भी बना देती है। ये जो हम लोग चाय इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं चाय की पत्ती को, तो वही आपको नहीं करना है। जो चाय की पत्ती आप फेंक दे रहे हैं उसको आपको धो करके रख लेना है, और उसके बाद महीने में 1 बार आपको अपने पौधे की जड़ों में इसको दे देना है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी और ये पत्तियों को हरा बना देगी और पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में बहुत मदद करेगी। और इसके साथ ही आपको एक और फर्टिलाइज़र देना है साथियों, जो कि रहेगी केले के छिलके की फर्टिलाइज़र। ये भी एक बहुत अच्छी प्राकृतिक जैविक खाद है। ये आपके जेट प्लांट को जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। ये 3-4 केले के आप छिलके ले लीजिएगा, 24 घंटे पानी में आप इसको भिगो दीजिए, और इसके बाद फिर आप उसको पानी को छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी को ही आपको इसमें अपने पौधे में डायरेक्ट डाल देना है, और ये आपके पौधे की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगी। इससे पत्तियां जो हैं आपकी हरी बनेंगी और मजबूत बनेंगी। तो इस तरीके की फर्टिलाइज़र आप इसमें देंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और इस सारी तरीके से जब आप अपने पौधे का ध्यान रखेंगे तो फिर आप कम मेंटेनेंस वाले पौधे को आप लगाना भी चाहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी चाहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।